आजकल ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वो हाइप देख के करियर चूज कर रहे हैं। यूट्यूब पे हाइप देख के लगता है कि एआई इंजीनियर बेस्ट चॉइस है, इसमें डिमांड काफी अच्छी, और दूसरी तरफ डर फैला है कि प्रोग्रामिंग जॉब्स एआई खत्म कर देगा। पर क्या ये एक्चुअली सच है? आप एक डिसीजन ले रहे हो जो आपके अगले 10 साल डिफाइन करेगा, और गलत चूज कर लिया तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। तो सिर्फ हाइप के बेसिस पे एक करियर चूज करना एक रैशनल डिसीजन नहीं होगा। रैशनल डिसीजन होगा कि हम डेटा को देख के एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। इसलिए पिछले 2 हफ्तों में मैंने ट्रस्टेड सोर्सेज जैसे लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी, जॉबस्पीक, ईवाई, नेस्कॉम का डेटा कंबाइन करके एनालाइज किया ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, वेलकम। माय नेम इज अकबर। मैंने ग्रेजुएशन अहमदाबाद के एक टियर 3 कॉलेज से की थी और उसके 1 साल बाद तक मैं जॉबलेस था। फिर कोडिंग सीखी, स्ट्रगल किया, और आज मैं यूके में दुनिया की नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन चेस में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ डेली एआई टूल्स यूज कर रहा हूँ और एआई कैसे टेक जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है वो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक स्पेशलाइजेशन को रैंक करूंगा, सबसे ज्यादा एआई से अफेक्टेड से लेके सबसे सेफ तक। और लास्ट में मैं बताऊंगा वो एंट्री लेवल ट्रैप जो हर सेफ करियर में भी है और उससे कैसे बचना है। इस ट्रैप को मिस कर दिया ना तो सही करियर चूज करके भी रिजल्ट गलत मिल सकता है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर दूं। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया में फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टर और डेटा एनालिस्ट में है। ये आज भी सच है। आप नौकरी या लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, जॉब्स की वॉल्यूम काफी है, लेकिन वॉल्यूम और ट्रेजेक्टरी ये दोनों अलग चीज है। मान लो एक रोल में अभी 1 लाख जॉब्स है, लेकिन अगर वो नंबर हर साल कम हो रहा है तो आप उस ट्रेन में चढ़ रहे हो जो गलत डायरेक्शन में जा रही है। स्मार्ट इंसान वो है जो आज की जॉब्स मतलब जिसमें आज ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और कल की जॉब्स मतलब जिसमें 5 से 10 साल बाद अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, दोनों को जान के डिसीजन ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे ज्यादा अफेक्टेड रोल से और स्लोली सेफ रोल तक जाते हैं। सबसे ज्यादा एआई अफेक्टेड रोल कौन सा है? मैनुअल क्यूए टेस्टर या सॉफ्टवेयर टेस्टर। ये वो लोग हैं जो एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, बग्स फाइंड करते हैं और टेस्ट केसेस लिखते हैं। और एआई इस काम में इंसेनली पावरफुल हो गया। टूल्स जैसे टेस्ट ट्रिगर, मैबल या एप्ली टूल्स ये ऑटोमेटिकली टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं। ईवाई के इंडियन आईटी रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन आईटी सर्विसेज ऑलरेडी 20 से 25% एंट्री लेवल क्यूए रोल्स कट कर चुके हैं। वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में 64% ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि वो एआई बेस्ड क्यूए ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है आज की जॉब्स तो हैं, लेकिन कल की जॉब्स कम हो रही हैं। अगर आप मैनुअल क्यूए में जा रहे हो तो सीरियसली रिकंसिडर करो। अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हो तो एसडीईटी बनो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट। ये लोग एआई टूल्स के साथ काम करते हैं और इनकी डिमांड अच्छी है। दूसरा मोस्ट अफेक्टेड रोल है नेटवर्क या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये वो लोग हैं जो कंपनी के सर्वर्स मेंटेन करते हैं, नेटवर्क सेटअप करते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करते हैं। ये रोल डिसअपियर नहीं हो रहा लेकिन श्रिंक हो रहा है। क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर ये काम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसमें आज की जॉब्स कम हो रही है और कल की जॉब्स और कम होने वाली है। अगर आप इस डायरेक्शन में सोच रहे हो तो क्लाउड इंजीनियर की तरफ पिवट करो। ज्यादातर स्किल सेम होगी लेकिन दोनों की ट्रेजेक्टरी अपोजिट है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग रोल पे, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और यहाँ स्टोरी स्प्लिट है। एक तरफ प्रेडिक्शन है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हर साल 16% ग्रो करेगा 2034 तक। साउंड्स ग्रेट, बट हियर्स द कैच। दूसरी तरफ डेटा देखो तो प्रोग्रामिंग जॉब्स पिछले 2 साल में 27.5% गिर चुकी है। सेम इंडस्ट्री है लेकिन एक कैटेगरी बढ़ रही है और दूसरी कैटेगरी गिर रही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, प्रोग्रामर वो है जो बताया गया काम कोड में कन्वर्ट करता है। एआई टूल्स जैसे गिटहब कोपायलट, क्लाउड या कर्सर एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर डेवलपर वो है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सिस्टम डिजाइन क्या होगा, स्केल कैसे करेगा। एआई इस काम में अभी तक स्ट्रगल करता है। तो अगर आप डेवलपर हो तो सेफ हो, लेकिन प्रोग्रामर हो तो रिस्क है। तो इसमें आज की जॉब्स बहुत है लेकिन कल की जॉब्स स्प्लिट है। अगर सिर्फ कोडर बन के रहोगे तो एआई रिप्लेस कर देगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आओगे, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर, कॉम्प्लेक्स लॉजिक, तो सेफ हो। अगला रोल है डेटा एनालिस्ट और ये भी सेम बोट में है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर। स्प्लिट मार्केट। इंडिया में डेटा एनालिस्ट जॉब 18.7% ग्रो करेगा 2033 तक। नौकरी पे 41,000 प्लस एक्टिव जॉब्स ओपनिंग है, तो वॉल्यूम इंसेन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो रहा है। डेटा एनालिस्ट जॉब जो 3 इयर्स या कम एक्सपीरियंस मांगती थी वो 35% से गिर के 22% हो गई है पिछले 5 सालों में। मतलब क्या? बेसिक डेटा एनालिस्ट का जो काम है, सिक्वल क्वेरीज चलाना, डैशबोर्ड्स बनाना, सिंपल रिपोर्ट्स बनाना, ये सब एआई टूल्स अब खुद कर रहे हैं। चैट जीपीटी, क्लॉड, टेबलू, पल्स, गिटहब कोपायलट, ये सब टूल्स यूज करके एक सीनियर एनालिस्ट 3 जूनियर का काम अकेले कर लेता। तो इसमें आज की जॉब्स तो बहुत है लेकिन कल की जॉब्स सीनियर लेवल्स पे बढ़ रही हैं और एंट्री लेवल पे कम हो रही हैं। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आप बेसिक सिक्वल और एक्सेल से आगे जाना पड़ेगा। पाइथन, मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स, बिजनेस स्टोरी टेलिंग, एआई टूल्स में एक्सपर्टीज, ये सब सीखो, तभी आप एआई ऑगमेंटेड एनालिस्ट बनोगे, एआई रिप्लेस्ड नहीं। अब आते हैं सेफ जोन में।
4 रोल्स जो एआई की वजह से बढ़ रहे हैं। इसमें पहला है डेवऑप्स या क्लाउड इंजीनियर। ये लोग एप्लीकेशंस या मॉडल्स को क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। इनका काम है पाइपलाइंस मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करना या डिप्लॉयमेंट्स ऑटोमेट करना। जॉब पोस्टिंग डेवऑप्स इंजीनियर के लिए 18% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है 2020 से। इंडिया में क्लाउड इंजीनियर की फ्रेशर सैलरी 5 से 9 लाख पर एनम और सीनियर लेवल पे 15 से 25 लाख कमा रहे हैं। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट हो रहा है। डेवऑप्स अब इवॉल्व हो रहा है प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग और उसका नेक्स्ट लेयर है एमएलओप्स इंजीनियर। वो लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय और मेंटेन करते हैं। एमएलओप्स इंजीनियर की डिमांड 9.8x बढ़ गई है पिछले 5 सालों में। तो इसमें आज की जॉब्स तो अच्छी है, लेकिन कल की जॉब्स और भी ज्यादा। स्किल्स आपको इसमें सीखना है AWS या Azure, Kubernetes, Docker, Terraform, CI/CD पाइपलाइंस एंड पाइथन स्क्रिप्टिंग। ये सबसे सेफ लॉन्ग टर्म बेट है उसके लिए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है। अगला रोल है साइबर सिक्योरिटी और ये रोल एआई की वजह से और भी इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एआई ने अटैक सरफेसेस बढ़ा दिया। हर एआई सिस्टम एक नया टारगेट है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, मॉडल पॉइजनिंग, डेटा लीक्स, ये सब प्रॉब्लम्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और हर नए सिक्योरिटी थ्रेट के लिए नया साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए। ISC2 के रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबली 4.8 मिलियन साइबर सिक्योरिटी पोजीशन अनफिल्ड है। ये यूएस में 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑक्यूपेशन है। इंडिया में नेस्कॉम बोलता है 1.2 लाख अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी रोल्स हैं। नौकरी का डेटा देखो तो साइबर सिक्योरिटी हायरिंग पिछले 2 साल में 22% बढ़ गई। तो इसमें आज की जॉब्स बहुत है, लेकिन कल के जॉब्स और भी ज्यादा। सैलरी रेंज में फ्रेशर 4 से 8 लाख कमा रहा है और 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 20 से 30 लाख भी इजीली कमा सकते हो। इसमें स्किल्स चाहिए नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, एथिकल हैकिंग, क्लाउड सिक्योरिटी और सर्टिफिकेशन जैसे CompTIA सिक्योरिटी प्लस या सर्टिफाइड एथिकल हैकर। अगर अभी के टाइम में कोई अंडररेटेड करियर है तो वो यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट रोल पे जो है डेटा साइंटिस्ट। ये इंडिया में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब है। डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 33.5% टिल 2034। मतलब इसकी डिमांड बढ़ते ही जाएगी। इंडिया में फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट 6 से 14 लाख कमा रहे हैं और एक्सपीरियंस वाले तो 20 से 40 लाख कमा रहे हैं। ये डेटा एनालिस्ट से अलग है। डेटा एनालिस्ट डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाता है और डेटा साइंटिस्ट प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाता है। एआई इस काम को रिप्लेस नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ जजमेंट, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट अभी तक ये सब ह्यूमन से समझ सकते हैं। तो इसमें भी आज की जॉब स्ट्रॉन्ग है और कल की जॉब्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इसमें स्किल्स चाहिए स्टैटिस्टिक्स, पाइथन, SQL, मशीन लर्निंग एंड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको मैथ और लॉजिक दोनों पसंद है तो आपके लिए ये परफेक्ट करियर। और फाइनली वो रोल जो एआई ने लिटरली क्रिएट किया, AIML इंजीनियर। लिंक्डइन का 2026 जॉब्स ऑन द राइस रिपोर्ट कहती है कि एआई इंजीनियर इज द नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब टाइटल। इसमें जॉब पोस्टिंग 143% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है और सैलरी भी इंसेन है। इंडिया में फ्रेशर एआई इंजीनियर 8 से 16 लाख कमा रहा है और एक्सपीरियंस हो तो 30 से 50 लाख इजीली मिल रहा है। लेकिन एक कड़वा सच, एआई इंजीनियर बनना इजी नहीं। आपको पाइथन डीपली आना चाहिए, मशीन लर्निंग फंडामेंटल्स, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग क्लियर होना चाहिए, पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, MLOps की समझ और LLM APIs जैसे OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल के साथ काम करने की एबिलिटी चाहिए। तो इसमें आज की जॉब्स तो बढ़ ही रही है, लेकिन कल की जॉब्स भी एक्सप्लोसिवली बढ़ते जाएगी। तो इस फील्ड में घुसने का ये परफेक्ट टाइम। लेकिन शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अब देखते हैं ये सबको एक साथ एक पिक्चर में। ये रहा बार चार्ट, सभी 8 रोल, उनका ग्रोथ परसेंटेज नेक्स्ट डिकेड। मैनुअल QA डिक्लाइनिंग शार्पली, नेटवर्क एडमिन -4%, सॉफ्टवेयर डेवलपर +16% ओवरऑल बट स्प्लिट है, प्रोग्रामर -6% और डेवलपर +60, डेटा एनालिस्ट +23% ओवरऑल बट एंट्री लेवल श्रिंकिंग, डेवऑप्स और क्लाउड में है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ, साइबर सिक्योरिटी +29 to 33%, डेटा साइंटिस्ट +33.5% और AIML इंजीनियर जहां 143% ईयर ऑन ईयर पोस्टिंग्स। इस एक पिक्चर में सारी कहानी। कुछ ट्रेंड्स गलत डायरेक्शन में जा रही है और कुछ बहुत ही स्पीड से राइट डायरेक्शन में। अब आपको डिसाइड करना है किस ट्रेन में चढ़ना है। लेकिन एक और बात जो मुझे आपको ऑनेस्टली बताना है और ये सब मिस कर रहे हैं। मैंने बताया साइबर सिक्योरिटी सेफ है, एआई इंजीनियर सेफ है, डेवऑप्स सेफ है, डेटा साइंटिस्ट सेफ है। सही बात है, ओवरऑल ये रोल्स सेफ है, लेकिन इसमें एंट्री लेवल जॉब मिलना आज भी इजी नहीं है। बिग टेक कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने 2020 के बाद से फ्रेशर हायरिंग 50% कम कर दिया। EY की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में IT सर्विस कंपनीज ने एंट्री लेवल रोल्स 20 से 25% कम किए। तो अगर आप सोच रहे हैं मैं साइबर सिक्योरिटी चूज कर लूंगा, सेफ हूं, तो वेट। अगर आप बेसिक जेनेरिक फ्रेशर के रूप में अप्लाई करोगे तो कोई हायर नहीं करेगा। कंपनीज अब डायरेक्टली मिड लेवल इंजीनियर्स हायर कर रही है या AI ऑगमेंटेड जूनियर चाहती है। इस ट्रैप से निकलना है तो 3 इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। पहला, ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स मत बनाओ, प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट बनाओ। एक डिप्लॉयड ऐप
एक रियल मॉडल जो एक्चुअल यूजर्स यूज कर सके, एक कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन। कंपनीज अब ये सब चाहती है। दूसरा, जेनरिक फ्रेशर मत बनो, स्पेशलिस्ट बनो। मैं साइबर सिक्योरिटी सीख रहा हूँ, ये जेनरिक है। मैं एसोसिएट एनालिस्ट की तरह रियल अलर्ट्स ट्राइज कर सकता हूँ और SIEM टूल्स में एक्सपर्ट हूँ, ये होता है स्पेशलिस्ट। और तीसरा, एक ग्रीन जोन रोल पिक करो और डीप जाओ। साइबर सिक्योरिटी, AI ML, क्लाउड, डेटा साइंस, किसी एक में 6 मंथ डीप डाइव करो, सर्टिफिकेशंस करो और रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ। देखो, आज असली प्रॉब्लम रिप्लेस होने की नहीं है, प्रॉब्लम है पीछे रह जाने की। क्योंकि आज कंपनीज उन लोगों को वैल्यू दे रही है जो AI टूल्स को प्रैक्टिकली यूज करना जानते हैं, चाहे मार्केटिंग हो, कोडिंग या बिजनेस। और ऑनेस्टली बहुत लोग AI सीखना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि कहां से स्टार्ट करें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आज की वीडियो का स्पॉन्सर सिंपली लर्न। सिंपली लर्न एक लीडिंग डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहां AI के स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स मिलते हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के थ्रू सिखाते हैं। इनकी क्लासेस लाइव, ऑनलाइन और इंटरेक्टिव होती है और ये प्रोग्राम इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज और टेक कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में है। यहाँ एडवांस AI स्किल्स और इंडस्ट्री रेलेवेंट टूल्स पर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग मिलती है। अगर आपको AI सीरियसली सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट। कुछ मिनट्स पहले जब आपने ये वीडियो स्टार्ट की थी, आप शायद कंफ्यूज थे। AI का डर था, हाइप था, मिक्स्ड ओपिनियंस थे। अब आपको क्लैरिटी है कौन से 4 करियर ग्रो करने वाले, कौन से 2 से बचना है और वो एंट्री लेवल ट्रैप जो 90% स्टूडेंट को फंसाता है। आपको ये सब पता है और ये नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, तो आप ऑलरेडी आगे हो। बस अगर आप मेहनत करने को रेडी हो तो आप अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और कंपटीशन से बहुत आगे निकल सकते हैं। मैंने भी यही किया था। जॉबलेस रहने के बाद 6 महीने पूरी डेडिकेशन के साथ मैंने प्रिपरेशन की और उसके बाद मेरी लाइफ बदल गई। मैं सीरियसली चाहता हूँ कि आपकी लाइफ भी बदल जाए, तो प्लीज सिर्फ वीडियो देख के चले मत जाना। आज ही एक प्लान बनाओ और इसी वीक से प्रिपरेशन शुरू कर दो। 6 महीने बाद जब अपनी प्रोग्रेस देखोगे तो याद रखना ट्रांसफॉर्मेशन आज से शुरू हुआ था। तो कमेंट करके बताओ आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करोगे और लर्निंग स्टार्ट करोगे। साइबर सिक्योरिटी, AI इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या क्लाउड इंजीनियरिंग, ये सभी के परफेक्ट रोड मैप इस चैनल पे अवेलेबल है, तो उसे देखो और राइट ट्रेन में बैठ के राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए काम शुरू कर दो। थैंक यू so much for watching. See you in the next one.